अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब के करीब जा रहा है, जबकि यूएई भारत के करीब आ रहा है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान के अंदर। अब जो बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत सऊदी अरब पहुंची है। वहां पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात होने वाली है, और ये मुलाकात इसलिए अहम है कि इस मुलाकात से पहले पाकिस्तान के फाइटर जेट और पाकिस्तान के फौजी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, जिस रोज ये मुज़ाकरात हो रहे थे, भारत के वजीर खारजा मुत्तहदा अरब अमारात पहुंचे थे। मुत्तहदा अरब अमारात जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में वो गर्मजोशी देखने को नहीं आ रही जो कि माजी में देखने को आती थी। अब एक जानिब सऊदी अरब है पाकिस्तान के साथ, तो दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमारात है भारत के साथ। असल हकाइक क्या है, अहम तफसीलात आप दोस्तों के सामने रखता हूं। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान उसको दबाइए। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो रिश्ता है बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का सऊदी अरब ने हमेशा साथ दिया, लेकिन जो 40 दिन की जंग हुई ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान, उसमें जब ईरान ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात को हमले का निशाना बनाया, वहां पर जो अमरीकी तंसीबात थी, अमरीकी मफादात थे, उनको निशाना बनाया, तो सऊदी अरब से ये आवाजें सामने आ रही थी कि उसका पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा है। सितंबर 2025 में ये दिफाई मुआहदा किया गया था, और जब ईरान ने सऊदी अरब के अंदर मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया, तो ये बातें हो रही थी कि क्या पाकिस्तान भी इस जंग में कूद सकता है, क्या सऊदी अरब के दिफा के लिए पाकिस्तान भी अपनी फौज को सऊदी अरब भेज देगा और जो ईरानी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। ये वो सवालात थे जो पाकिस्तान के अंदर भी किए जा रहे थे, और बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये सवालात उठाए जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को न्यूट्रल रखा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी समझाया, पाकिस्तान ने ईरान को भी समझाया, और बिला आखिर पाकिस्तान की कोशिशों से जो मुज़ाकरात का दरवाजा था वो खुला, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। गैर मामूली एक तारीखी वाकया हुआ पाकिस्तान के अंदर, और अमेरिका और जो ईरान थे वो एक मेज पर बैठे। जेडी वेंस जो नायब सदर थे वो पाकिस्तान आए, बाकर कलेबाफ जो कि स्पीकर हैं ईरान की पार्लियामेंट के, वो पाकिस्तान आए, अब्बास अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए, और इनके दरमियान वन ऑन वन मीटिंग्स हुई। 5 अदवार हुए, इसकी तफसील मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन ये 50 सालों में, गुज़िश्ता जो 50 साल है उसमें ये पहली बार हुआ था कि ईरान और अमेरिका आमने सामने एक मेज पे बैठ के बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस दौरान जो अहम खबरें आई, सऊदी अरब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान आते हैं, वो पाकिस्तान में अहम मुलाकातें करते हैं। इससे कबल ये मामला यूएई के साथ हो गया था कि यूएई ने अपने तकरीबन 3.5 अरब डॉलर पाकिस्तान से वापस मांग लिए थे। पाकिस्तान को माशी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे उसमें बड़ी तेजी से कमी वाक़ हुई, 16 से वो 11 अरब डॉलर पे आ गए, और पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि ये 3.5 अरब डॉलर यूएई को वापस कर दिए जाएंगे। जो मुतालबे यूएई की जानिब से किए जा रहे थे वो पाकिस्तान की जो वक़ार था वो उसके मुनाफी थे। फिर सऊदी अरब जो था वो आगे आया, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हाथ थामा। बाकायदा ये खबरें आई कि पाकिस्तान को तकरीबन 5 अरब डॉलर की जो असिस्टेंस है वो सऊदी अरब ने फराम की है। और इसके अलावा ग्वादर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से खबरें आई कि वहां पर रिफाइनरी बनाई जाएगी, और पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की जाएगी, तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज्यादा। फिर डेफर्ड पेमेंट पे जो ऑयल देना है पाकिस्तान को, वो भी सऊदी अरब की जानिब से खबरें आई कि वो भी दिया जाएगा पाकिस्तान को। और अब जो मुलाकात हो रही है सऊदी अरब के अंदर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर जो लोग हैं जिनमें तारिक फातमी साहब भी शामिल होंगे, वो सऊदी अरब जाएंगे और अहम उमूर पर गुफ्तगू होने वाली है। लेकिन इस मुलाकात से पहले जो बहुत बड़ी खबर सामने आई, वो पाकिस्तान के फाइटर जेट पहुंचे हैं। अब्दुल अजीज जो बेस है, किंग अब्दुल अजीज एयरबेस, वहां पर तकरीबन बताया जा रहा है कि 10 से 18 के करीब पाकिस्तान के फाइटर जेट वहां पर पहुंच गए हैं। जो सऊदी अरब की वजारत दिफा है उसकी जानिब से बयान जारी किया जा चुका है। 13,000 के करीब जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हैं, और ये तादाद को बताया जा रहा है कि 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। अब मौजूदा जो हालात हैं उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब ये जो ईरान अमेरिका की जो जंग है ये रिज्यूम नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि अब अमेरिकी अखबार भी ये दावा कर रहे हैं, वाशिंगटन पोस्ट ने ये खबर लगाई और उसने कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नहीं चाहता कि दोबारा इस जंग को शुरू किया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये मालूम है कि ये जंग उसने जो शुरू की थी वो उसको शुरू नहीं करनी चाहिए थी। नेतन्याहू इजरायली वजीर आजम के कहने पे उसने ये जंग तो शुरू कर दी, लेकिन इस जंग से जो अमेरिका का नुकसान हुआ और अमेरिका की मिलिट्री माइट पर जो सवालात उठे
उसने पूरी दुनिया में अमेरिका को एक्सपोज कर दिया है। बताया जा रहा है कि 80 अरब डॉलर से ज्यादा 40 दिनों में अमेरिका को नुकसान हो गया है। फिर गल्फ के अंदर जो अमेरिका ने अपने बेसिस बनाए हुए थे, उसका जो एक बरहम था, वो बरहम भी ईरान ने खत्म कर दिया। लिहाजा अब डोनाल्ड ट्रंप बकौल वॉशिंगटन पोस्ट के दोबारा इस जंग को शुरू नहीं करना चाहता। वो ईरान पे दबाव डालना चाहता है, मुज़ाकरात में ज्यादा से ज्यादा जो कंसेशन है वो ईरान से हासिल करना चाहता है। जो मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर हुए उसमें भी बाकायदा अब्बास अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये दावा किया कि वी वर इंचेस अवे फ्रॉम एमओयू, इस्लामाबाद एमओयू के हम इंचेस अवे, चंद कदम के फासले पर थे। लेकिन फिर जो अमेरिका था उसने मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स की, और इसके पीछे भी अब कहानी ये सामने आ रही है कि जो जेडी वेंस था वो नेतन्याहू के दबाव में था। उसको बाकायदा नेतन्याहू को जेडी वेंस ब्रीफ कर रहा था। 21 घंटे जो मुज़ाकरात हुए, लम्हा बलम्हा जो मालूमात जेडी वेंस था वो नेतन्याहू इजरायली वज़ीर आज़म को दे रहा था। अब जो सऊदी अरब है, मैंने आपको बताया मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया। जब यूएई ने पाकिस्तान से तकाजा किया कि उसके 3.5 अरब डॉलर वापस कर दिए जाएं, तो चंद हलकों ने ये खबरें उड़ाई कि शायद सऊदी अरब भी पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांग सकता है। और जब ये खबरें आई तो पाकिस्तानियों के लिए कह लीजिए बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल थी, क्योंकि सऊदी अरब से पाकिस्तान का जो लगाव है, मोहब्बत है, वो एक कह लीजिए हमारा जो एक अकीदा है, हमारा जो एक इस्लामी अकीदा है, उस हवाले से भी मक्का और मदीना वहां पर मौजूद है, खाने काबा वहां पर मौजूद है। लिहाजा उसके साथ अपनी एक अकीदत है पाकिस्तान की। लिहाजा सऊदी अरब ने इन खबरों की तरदीद की, और बल्कि सऊदी अरब ने मजीद पाकिस्तान को जो है वो इमदाद दी, पाकिस्तान का हाथ थामा। और पाकिस्तान जो था उसने जो स्ट्रेटेजिक फैसले किए, उसने जो बैनुल-अक़वामी फैसले किए, उसने अपनी खारजा उमूर के फैसले किए, उनके नताइज हमें देखने को मिले। ये जंग थमी, ये जंग रुकी, और साथ साथ जो पाकिस्तान था, ये भी खबरें सामने आई कि पाकिस्तान बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। मंगल की बात है, गुज़िश्ता जो मंगल था, गुज़िश्ता हफ्ते का, उस रोज ये खबरें आ रही थी कि जो काबीना है उसको शहबाज शरीफ साहब ने बता दिया है कि अब जो मामला है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और उसके बाद हमने देखा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, वहां से एक बयान जारी किया जाता है, सऊदी अरब के हक में बयान जारी किया जाता है। और ये बयान उस हमले के बाद किया जाता है जब ईरान की जानिब से अल जबेल जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको निशाना बनाया गया, और उसमें एक सऊदी शहरी जो था वो भी मारा गया था। सऊदी अरब का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा था। फिर हमने देखा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से रद्द-ए-अमल आया। फिर वजीर आजम की बात हुई मोहम्मद बिन सलमान के साथ, उसमें भी कंडेमनेशन की गई। लेकिन पाकिस्तान जो था फूक फूक के कदम रख रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली अपनाई थी उसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली, ईरान को भी कामयाबी मिली, और जो ये खित्ता था एक बड़ी तबाही से बच गया है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो अब सऊदी अरब का दिफा करेगा। अगर ये जंग आगे बढ़ती है, जिसके इम्कानात अब कम नजर आ रहे हैं, तो जो पाकिस्तान होगा वो सऊदी अरब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका दिफा करने में अपना किरदार अदा करेगा। अब पाकिस्तान और जो सऊदी अरब का एग्रीमेंट हुआ था सितंबर 2025 में, वो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था, यानी वो दिफाई मुआहदा था, वो जंगी मुआहदा नहीं था, वो म्यूचुअल वॉर एग्रीमेंट नहीं था। यानी पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के बिहाफ पे जंग नहीं लड़ सकता, उस मायदे के तहत वो सऊदी अरब का दिफा कर सकता है। लिहाजा अब अगर खुदा न खास्ता आगे ये जंग बढ़ती है, या डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना पागलपन दोबारा दिखाता है, तो फिर जो है वो पाकिस्तान सऊदी अरब में जो उनकी तंसीबात हैं, चाहे वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे दीगर तंसीबात हो, उनकी प्रोटेक्शन करेगा, पाकिस्तान उनका दिफा करेगा। इसीलिए ये 13,000 के करीब जो फौजी हैं, और पाकिस्तान के जो जेट्स हैं, बाकायदा कहा जा रहा है कि फाइटर जेट्स पहुंच गए हैं 10 से लेकर 18 के दरमियान, वो ये जिम्मेदारी निभाएंगे। दूसरी जानिब 11 तारीख को जब पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे, बहुत बड़ी खबर थी, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा था। इसी दौरान दोस्तों जो जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, वो यूएई के अंदर मौजूद थे। यूएई के अंदर वो मुलाकात कर रहे थे। यूएई में हमने देखा हालिया दिनों में पाकिस्तान और यूएई के दरमियान जो चपकलिश हुई, या कह लीजिए तलखी हुई, दो भाई हैं, दो भाइयों में तलखी हो जाती है, लिहाजा वो तलखी हुई। यूएई की जो डिमांड्स थी मैंने जैसे बताया वो पाकिस्तान नहीं मान सकता था, पाकिस्तान को उसका लॉन्ग टर्म नुकसान होता। अब भारत का मसला ये है कि जो पाकिस्तान के लिए जहां मसाइल होते हैं, मसलन अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा थे, तो अफगान तालिबान को भारत के दौरे पर बुला लिया गया। 5-6 दिन तक अमीर मुत्तकी ने वहां का भारत का दौरा किया, और भारत के ने अपने ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ इस्तवार करने की कोशिश की, ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। अफगान तालिबान को फायदा कम, पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा पहुंचाने के लिए ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। अब की बार भी जब यूएई और पाकिस्तान के दरमियान दरार आई, या कह लीजिए कशीदगी आई, या खलीज आई,
मैं इसको खलीज कहूंगा क्योंकि दोनों बहुत गहरे मरासिम है यूएई और पाकिस्तान के। तो भारत ने इसका फायदा उठाने की सोची और फिर जो जयशंकर थे वो 11 तारीख को यूएई पहुंचते हैं। वहां उनकी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं यूएई के, उनके साथ मुलाकात होती है। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ मुलाकात होती है। फिर जो खित्ते की सूरत हाल है, जो बयान जारी होता है, उसमें कहा जाता है, उस पर गुफ्तगू हुई है। ईरान का जो मामला है डेफिनेटली उस पर उस हवाले से बात हुई। और जो कह लीजिए एग्रीमेंट है, कह लीजिए स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, उसके हवाले से बात होती है भारत और यूएई के। लेकिन इतवार वाले रोज जो 12 तारीख थी, तब यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जैद, उनके साथ मुलाकात होती है जयशंकर की। और इस मुलाकात के बाद जो बयान जारी किया जाता है, उस बयान में बाकायदा ईरान का नाम लिया जाता है। ईरान को दहशतगर्द कहा जाता है और कहा जाता है कि ईरान की दहशतगर्दी से यूएई के अंदर सिविलियन जो कैजुअल्टीज हैं वो हुई हैं, सिविलियन नुकसान पहुंचा है, और जो यूएई का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा है, उसकी मजम्मत की जाती है। हालांकि जो भारत है उसके ईरान से माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात जो ईरान और भारत है उसके रहे हैं। बाकायदा चाबहार की जो पोर्ट है वो बाकायदा ईरान भारत को दी हुई थी, ईरान ने वो वहां पर था। आपको याद होगा हमने जो कुलभूषण यादव पकड़ा था वो इसी चाबहार पोर्ट के आसपास से पकड़ा था, बलूचिस्तान के आसपास से। तो वो वहीं पे काम कर रहा था और ईरान की इनडायरेक्टली मुआवनत हासिल थी। लेकिन मुश्किल वक्त जब आया तो ईरान को भी मालूम लगा कि भारत उसका पुरखलूस दोस्त नहीं है बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ ईरान ने अच्छा नहीं किया माजी में, लेकिन मुश्किल वक्त जब आया ईरानी भाइयों पे, ईरान के ऊपर, तो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ और अब दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो मजीद पुख्ता और मजीद मजबूत हो रहे हैं। लिहाजा बजाय ये लग रहा है कि भारत इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो क़यादत है, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो अस्करी हो, बहुत ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत सारे मैंने फॉर्मर जो ऑफिशियल्स हैं जो कि फ़ौज से रिटायर हुए हैं, नईम खालिद लोधी साहब उनमें सर फहरिस्त है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं जब समझता था, जब पाकिस्तान की जो क़यादत थी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जब चापलूसी करते थे डोनाल्ड ट्रंप की, तो नईम खालिद लोधी साहब ये ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था, मैं समझता था ये गलत है, लेकिन आज मैं अपना आप को करेक्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उस वक्त उनकी हिकमत अमली ठीक थी, लॉन्ग टर्म उन्होंने सोचा था और अब उसका पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। देखिए ये बहुत बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान अमेरिका को और ईरान के दरमियान सालिसी करवा रहा है, उनको एक टेबल पे बिठा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर थी। दुनिया का कोई यूरोप का मुल्क, दुनिया का कोई एशिया का मुल्क ये नहीं कर सका, पाकिस्तान ने ये कर दिखाया। और अब ये जो मुज़ाकरात हैं ये सिलसिला आगे चलेगा। खबरें ये आ रही हैं कि एक और दौर होने वाला है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि दोबारा अमेरिका और ईरान को मेज़ पर बिठाया जाए और दोनों के दरमियान ये जो गुफ्तगू है इसको आगे बढ़ाया जाए। इस हवाले से जो खबरें आती रहेंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक के देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।